नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत दोस्तों इस चैनल में। और यहाँ पर दोस्तों डाक विभाग के द्वारा जो है ड्राइवर का पोस्ट जो है वो निकला हुआ है। और देखिए क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल जो है 100% गवर्नमेंट जॉब है। आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट देख लीजिए, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर इन छत्तीसगढ़ सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्कल में ड्राइवर का जॉब जो है निकला हुआ है। एप्लीकेशन यूनाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल इन प्रोफार्मा एनेक्सर 1। दोस्तों प्रोफार्मा यहाँ पर नीचे में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, रायपुर में 3 है, बिलासपुर में 2 है, रायगढ़ में 1 है, सरगुजा में 1 है। ठीक है। सैलरी देख लीजिए तो ये 19,900 और 63,200, मतलब ये दोस्तों वही है। आपका स्टार्टिंग पेमेंट 27-28 हज़ार के आसपास जो है वो बनना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल। वैकेंसी देख लीजिए तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, सब में यूआर में पोस्ट है, तो आप इसमें कोई भी कैटेगरी में आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये पोस्ट जो है घट या बढ़ सकते हैं, बढ़ना ही होता है, लगभग घटने का सवाल नहीं होता। द कैंडिडेट अवाइलिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपेंडेड एज द एनेक्सर 2, 3, 4। दोस्तों इस जो पीडीएफ के नीचे में 2, 3, 4 ये एनेक्सर है, यहाँ पर मैं वीडियो में बता भी दूंगा दोस्तों, उसके अनुसार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। याद रखिए जो भी रिजर्वेट कास्ट हैं वे निश्चित जो प्रोफार्मा है उसी में कास्ट सर्टिफिकेट अपना जमा करेंगे। आपके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है ना वो नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल वाला यूज होगा। एक सर्विसमैन की बात की जा रही है ईएसएम के, लेकिन यहाँ पर ईएसएम का कोई पोस्ट नहीं, तो इसको हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज लिमिट लिख लीजिए 18 से 27 ईयर जो है होना चाहिए। बाकी इसमें इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट है अप टू 40 ईयर्स है। ST/SC है उसको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC है तो 3 ईयर है। फॉर एक सर्विसमैन, तो एक सर्विसमैन का तो कोई पोस्ट यहाँ पर है नहीं। ठीक है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी 21 जनवरी 2024। दोस्तों 20 जनवरी 2024 के डेट में आपको एज कैलकुलेशन करना है ना, ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोबेशन पीरियड जो है परीक्षा अवधि 2 साल की रहेगी, तो ये रहता ही है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, दोस्तों क्या क्या है क्वालिफिकेशन देख लीजिए, हमें 4 पॉइंट दिया गया है। पोसेसन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स। दोस्तों लाइट और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, दोस्तों आपको जो है गाड़ी का मैकेनिज्म के बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। जो माइनर जो फॉल्ट है उसको आपको पकड़ने आना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर। दोस्तों 3 साल का मिनिमम आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। पास एड इन 10th, दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टार कार ड्राइवर। दोस्तों ये नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी देख लीजिए। पहला यहाँ पर है स्टेज 1 है, ये रिटर्न टेस्ट है जो है 80 नंबर का होगा। उसके बाद स्टेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट है जो कि होगा दोस्तों 20 नंबर का। टोटल कितना हो गया 100 नंबर का। ठीक है। थ्योरी टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज है, सिंपल अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मोटर मैकेनिज्म है, ट्रैफिक रूल्स है, सिग्नल आदि के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन देख लीजिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग स्टेज 1 सेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन स्टेज 2। पहला जो स्टेज में वो रिटर्न जो एग्जाम है क्रॉस करेगा तभी स्टेज 2 में वो जा पाएगा। ओनली सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग ईच पेपर ऑफ स्टेज 1 सेल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों ईच पेपर ऑफ स्टेज 1 मतलब स्टेज 1 के प्रत्येक पेपर में वो निकलेगा तभी स्टेज 2 में वो जा पाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ टोटल मार्क्स सेक्रेट बाई द कैंडिडेट्स इन बोथ स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में जो नंबर होगा वो खाना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ठीक है। आफ्टर अरेंजिंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर एबव नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। कहने का तात्पर्य जो कहना चाहिए मेरिट में रहेंगे उनको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। द डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो योग्य जो अभ्यर्थी होंगे, पात्र अभ्यर्थी, उनको दोस्तों टेस्ट का डेट और जो जी स्थान है वो बताया जाएगा। ठीक है, सेपरेटली बोला जा रहा है। क्लियर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। दोस्तों आपको जो ये फॉर्म है कैसे भरना है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है, और दोस्तों इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट देख लीजिए। द कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। दोस्तों कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, सभी भराना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ नहीं भराना है तो वहाँ पर आप नील लिखिए, खाली मत छोड़िए, ऐसा बोला जा रहा है।
वन envelope शुड कंटेन वन एप्लीकेशन ओनली, एक जो लिफाफा में एक एप्लीकेशन ही आप डालेंगे। द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सेंड। दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट दो माध्यम से आप जो है सेंड कर पाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कहने का तात्पर्य जो है अंतिम तिथि के बाद जो है एप्लीकेशन नहीं सबमिट होगा। नो अलाउंस ऑन एक्सपेंस विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, कहने का तात्पर्य जो परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई आपको भत्ता वगैरह नहीं जाएगा। छठवां देख लीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड। दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC/ST इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इश्यूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी सबमिटेड। दोस्तों इस जो फॉर्म के नीचे में जो एनेक्जर 2, 3, 4 है उसके हिसाब से आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जमा करना है। क्लियर। सर्टिफिकेट सबमिटेड इन एनी अदर फॉर्म और फॉर्म अथॉरिटीज नॉट कंप्लीट टू इशू द सेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दोस्तों अगर आप मान के चलिए यहाँ आपका जो ऑर्डिनरी वाला जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको जमा करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। द कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट शैल बी अवेलेबल फॉर पोस्टिंग इफ एनी प्लेस इन छत्तीसगढ़ सर्कल। दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्कल में कहीं भी उनको पोस्टेड किया जा सकेगा। नो करस्पॉन्डेंस इन पर्सन, ई मेल, टेलीफोन रिसीव विल बी मेड। दोस्तों किसी प्रकार से इस प्रकार से संपर्क नहीं किया जाएगा ईमेल, टेलीफोन आदि से। फेलर टू कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शन कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। कहने का तात्पर्य आप जो है दिशा निर्देशों के अनुसार अगर फॉर्म नहीं सबमिट किए होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगा, आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड विन द सिंपल फॉर्मेट, एनेक्जर 5 में ये दिया गया है, अनुलग्नक 5 करना चाहिए। क्लियरली मेंशन ऑफ एक्सपीरियंस इन LMB and HMB along with name, postal address including contact number on the letter head of firm, company, organization। दोस्तों जो आप अनुभव प्रमाण पत्र जो संलग्न करेंगे जो कि अनिवार्य है, ठीक है ना, उसमें ये सब चीज़ होना चाहिए। कहाँ से आपको अनुभव मिला, उस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है उनका सील होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए आदि चीज़ें, ठीक है। और किस में अनुभव दिया गया है आपको, LMB या HMB, लाइट मोटर या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, ठीक है। अगला है दोस्तों 12 नंबर, एप्लीकेशन फी देख लीजिए। दोस्तों द कैंडिडेट सेल हैव टू पे एप्लीकेशन फी, अब 100 रुपये आपको पे करना है। कैसे पे करना है देख लीजिए, ई पेमेंट इन द नेम ऑफ, किसके नाम में पे करना है देख लीजिए, CMPG छत्तीसगढ़ ई बिलर ID 70138 इफ एट एनी ऑफ कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया यूजिंग चलान फॉर्म बाई 20 जनवरी 2024। तो सीधा सा मतलब है दोस्तों 20 जनवरी के पहले दोस्तों ये जो है पेड होना चाहिए। वैसे दोस्तों 20 जनवरी के पहले होना चाहिए क्योंकि 20 जनवरी इसका दोस्तों लास्ट डेट भी है, ये चीज़ समझ लीजिए। फी पेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अदर किसी माध्यम से आप जो फी पे करेंगे तो वो दोस्तों मान्य नहीं होगा, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 8 चीफ पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर इज 20 जनवरी 2024। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो कैसे आपको पे करना है देख लीजिए, चलान फॉर्म अवेलेबल विद द नोटिफिकेशन में बी डाउनलोड फॉर इंडिया पोस्ट वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पर चलान फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लेकर आपको सीधा पे करना है, सीधी सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर द पोस्ट ऑफिस सेल रिटेन वन कॉपी ऑफ चलान फॉर्म एंड कैंडिडेट्स विल गेट चीफ PMG छत्तीसगढ़ सर्कल कॉपी एंड कैंडिडेट कॉपी। दोस्तों आपको जो है कैंडिडेट कॉपी और कहना चाहिए इनका कॉपी, चीफ PMG छत्तीसगढ़ सर्कल कॉपी, ये दोनों मिलेंगे। While paying the fee, candidate should enter candidate name, address and fee amount paid, description, name of payment office। दोस्तों आपको फी पेमेंट करते समय ये सब चीज़ जो है भरना है, ऐसा बोला जा रहा है। ओरिजिनल रिसिप्ट जनरेटेड बाय पोस्ट ऑफिस शुड बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है ओरिजिनल जो रिसिप्ट है उसको आपको लगाना पड़ेगा। व्हील कैंडिडेट में रिटेन कैंडिडेट्स कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपको जो है कैंडिडेट कॉपी है वो आपको भविष्य के लिए रखना होगा, सीधी सी बात। हाउ टू अप्लाई देख लीजिए, कैसे अप्लाई करना है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 जो है अनुलग्नक 1 है, इसमें दिया गया है, देख लीजिए। Affix their recent passport size photograph duly filled in along with enclosure in an envelope prescribed age। दोस्तों जो लिफाफा है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, पहला देख लीजिए, पहला लाइन में लिखना होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, ठीक है, ऑर्डिनरी, ये यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद 2 किसको भेजा जाना है, प्रति देख लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टाफ O/O द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल इतना, एज टू रीच ऑन द बिफोर द लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 बाई स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। दोस्तों ये लिख कर आपको कहना चाहिए 20 जनवरी तक आपको जो है वहाँ पहुँचना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है।
पहला ऊपर लाइन में ये लिखना है और दूसरा में 2 में ये लिखना है, ठीक है, क्लियर, 2 लाइन। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, तो ये तो इसी में है कहना चाहिए। इन केस ऑफ वेरिएशन बिटवीन हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस नोटिफिकेशन प्रोविजन ऑफ इंग्लिश वर्जन सेल्फ प्रिवेल। दोस्तों अगर कहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश वर्जन जो है ऑथेंटिक होगा, इसीलिए मैं इंग्लिश वर्जन ही दोस्तों आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है देख लीजिए। ये तीनों अनिवार्य है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है जो है जाति प्रमाण पत्र है, तीसरा है सिंपल फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन 5। कहने का तात्पर्य 3 चीज़ मैंडेटरी है, उसके बाद अदर चीज़ें होंगी तो वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर समस्त चीज़ें हैं और इसमें आप फॉर्म जो है भरने के पहले ऊपर जो मैंने बोला उसको आप समझ लीजिएगा, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये इनेक्जर 2 है, ये किसके लिए है देख लीजिए, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट टू प्रोसीड बाय इकोनॉमिक अर्थात EWS के लिए दोस्तों ये वाला आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, और SC/ST के लिए ये वाला फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों ये वाला फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। दोस्तों ये सभी जो है आप किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं, कहना चाहिए वे लोग कहना चाहिए उसको करा सकते हैं, SDM के तहसीलदार के थ्रू जो है ये सहायतक बनता है। सिंपल फॉर्मेट देख लीजिए, ये किसका है सिंपल फॉर्मेट, एक्सपीरियंस, अनुभव का, तो अनुभव का इसी फॉर्मेट में आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र दोस्तों सबमिट करना पड़ेगा। और ये है चलान, तो इस चलान को आपको कोई भी कंप्यूटराइज्ड जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ आपको दोस्तों सबमिट करना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।